आप सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है और आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सब लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करना भी चाहिए। फाइनली अपने कैरियर बिल्डअप करने के लिए अभी जितना पॉसिबल है मेहनत कीजिए। हर चीज़ का एक अपना एज क्राइटेरिया है। ये जो समय है अभी हम लोग का मेहनत करने का समय है। वी शुड ऑल्सो हार्ड लेबर। तो हम सबको कहीं यत्र तत्र न ध्यान दे के अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में रेलवे का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा बहाली आया हुआ है और वार्षिक कैलेंडर इशू किया है रेलवे मंत्रालय ने, जिसमें मुख्य रूप से अभी हाल फिलहाल में आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसके साथ साथ आपको अगले नोटिफिकेशन में एनटीपीसी और प्लस में ग्रुप डी का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है। तो जब तक हम चीज़ों की तैयारी एक रणनीतिक माध्यम से नहीं करते हैं, तब तक चीज़ों को रिकॉल करना या प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। तो भाई, आपको हम लोग सपोर्ट करने के लिए मैं और मेरा टीम बिल्कुल हम लोग कार्यरत हैं। और थोड़ा खेत की बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग का जो टेक्निकल इशू है, अभी नया नया सिस्टम है, नया नया स्टूडियो है, तो हम लोग कुछ सीख रहे हैं और कुछ दिनों बाद हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो डालेंगे। तो इसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है और बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे। सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगा। मैं मैथ के साथ साथ साइंस का भी बैच लाऊंगा। अनपेड बैच होगा मेरा, केवल यूट्यूब के माध्यम से 0 टू हीरो लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। और एसएससी एस्पिरेंट के लिए भी खुशखबरी की बात है कि मैं और मेरे कमलेश सर जो इंग्लिश के टीचर हैं वो केब के साथ आएंगे और मैं भी ग्रामर के साथ आऊँगा। तो कहीं से भी आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हालांकि चलिए, मैं अभी नंबर सिस्टम का वो नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या निकालना सिखाएंगे। हालांकि पिछले विगत वर्षों का जब क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, तो हर पेपर में मैंने देखा कि शून्यों की संख्या में से हर शिफ्ट में क्वेश्चन डाला गया था। तो हमको ऐसा लगा कि आपके हित के लिए मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में जरूर बताएं, और समझ में आती है तो भी कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं पॉइंट पे। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जीरो का निर्माण किससे किससे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो ही ऐसे डिजिट है, 2 और 5, जिसके गुणनफल के अंत में जीरो का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूं। आप ये बताओ बाबू, 2 गुने 3 6, क्या बताओ इसके प्रोडक्ट के अंत में कोई जीरो है? तो कोई जीरो नहीं है। 2 गुने हम कह देते हैं बाबू 4, बताओ 8 हुआ, कोई जीरो नहीं है। मैंने कहा 3 गुने 5 15, बाबू इसके गुणनफल के अंत में जीरो नहीं बल्कि 5 है और हमको चाहिए शून्यों की संख्या। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये सीखना होगा कि 2 और 5 ही ऐसे डिजिट हैं जिसके गुणनफल से उसके अंत में जीरो का निर्माण होता है। अब इसके क्या क्या क्राइटेरिया है और इसको 2-3 भागों में बांट के इसका हम स्टडी करेंगे। फाइनली अब मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, 2 गुने 5 बराबर 10। बताओ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन एक बार हुआ तो इसके गुणनफल के अंत में एक जीरो बना। और यदि हम कहते 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, अब बताओ जरा इसके गुणनफल के अंत में आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसके अंत में 2 जीरो मिलेंगे आपको। फाइनली इस तरह के और भी एग्जांपल्स मैं देता हूं। आपके दिमाग पे ये होना चाहिए कि केवल 2 और 5 ही ऐसे डिजिट हैं जो जीरो का निर्माण करेगा। अब आपको मैं बताता हूं, आप खुद बताना। 2 गुने 3, आप बताओ तो बाबू, क्या इसके अंत में जीरो बनेंगे? तो नेवर, कभी नहीं बनेंगे।
अब ये बताइए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, क्या फर्क पड़ता है? 2 की संख्या बहुतों बार है, इसमें एक भी बार 5 नहीं है, तो जीरो वहां दूर दूर तक नहीं दिखेगा और वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जीरो का। इसीलिए जीरो बनने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ कोई जीरो नहीं बनने जा रहा है प्यारे बच्चों। अगले सवाल पे, सवाल नहीं अगले कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे। हम कहते हैं प्यारे बच्चों 2 गुने 5, हाँ यहाँ संभावना है जीरो बनने का। और हम देखेंगे यहाँ 2 और 5 का एक बार कॉम्बिनेशन है, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जितने बार कंबाइन होगा 2 और 5 उतने ही उसके प्रोडक्ट में जीरो बनेंगे। तो यहाँ 2 की संख्या 2 बार है, 2 टाइम्स है, बट इसका पेयरिंग एक बार हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक बार पेयरिंग हुआ है, इसका मतलब इसके अंत में आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 दूना 4, 4 5 20, इसके लास्ट में कितने जीरो बचे? 2। तो इसमें हम यहां से भी एक कंक्लूजन निकला कि 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5, हमको केवल पेयर देखना है, जोड़े पे। तो मेरे भाई पेयरिंग एक बार 2 बार इसका कोई मतलब नहीं है, इसके प्रोडक्ट इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो बनेंगे बाबू? 2। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस एक्सप्रेशन पे जरा हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ आपको यहाँ दिखना चाहिए कि पेयर कितना बार हुआ है मेरे भाई। तो 2 ही टाइम्स है और 5 तमाम सारा है, तो बाकी से कोई मतलब नहीं है भाई। 2 का पेयरिंग 5 के साथ 2 बार होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, बाकी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 गो हो, चाहे 10 गो हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है? 2 ही है। तो इस तरह के सवाल तो कम आते हैं, लेकिन इसको अगर हम फैक्टर के रूप में देखें तो सवाल कैसे आते हैं पेपर पे जरा हम गौर करेंगे। यदि मैं पावर्स के रूप में लिख दूं प्यारे बच्चों, 2 का पावर 2 और 5 की पावर 2, बताओ इसके अंत में शून्यों की संख्या 2, चूंकि 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। या मैं कह देता हूं 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ दोनों का पेयरिंग 10-10 बार हुआ है। इसका मतलब जब इसको गुणा करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होंगी? 10 होंगी। और इसी तरह से हम चलेंगे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। 2 की पावर मैंने कह दिया कि 9 और गुने 5 की पावर 10। अब ये आपको बताना है कि इसके अंत में कितने जीरो होंगे। तो फाइनली आप खुद बताओ, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 10, आप खुद बताओ पेयरिंग कितना बार होगा यार? तो पेयरिंग यहाँ पे 9 टाइम्स ही होगा, 9 टाइम्स होगा। अब इसको मैं बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अच्छा ये बताओ, यहाँ शून्यों की संख्या 1 है, क्योंकि पेयरिंग एक बार हुआ है। और इनडायरेक्टली इसको एक तरीका हम बनाते हैं, तो यहां से हम पाते हैं कि यहाँ की शून्यों की संख्या 1 है। तो ये जो 1 है किससे मैच कर रहा है? 5 से। अगर यहां हम कहते हैं 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5, तो भाई 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है ना, वही शून्यों की संख्या है। या ऐसे कह लीजिए पेयरिंग कै बार हुआ? तो पेयरिंग 2 बार हुआ। तो भाई जब पावर बड़ा सा होगा तो हम कितना बार पेयर के बारे में सोचेंगे ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम देखेंगे 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही शून्यों की संख्या बताएगी। यहाँ देखेंगे पेयरिंग 2 बार हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। या यूं सोच ले कि 5 की संख्या कम है, वो भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो हमको जिसकी संख्या कम है उतना ही जीरो होगा। तो यहाँ पे बताएंगे शून्यों की संख्या कितनी है बाबू? 2। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 99 और 5 की पावर 100।
तो हमको कुछ नहीं करना है, 2 और 5 में उनके पावर पे हमको ध्यान देना है, जिसकी पावर कम उतनी ही शून्यों की संख्या। तो बताओ यहाँ शून्यों की संख्या 100 नहीं होगा भैया, यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होगी, 99। तो 2 और 5 यदि पावर के रूप में हो तो सबसे पहले हमको पावर पे फोकस करना है, और जिसका पावर कम उतने ही जीरो की संख्या होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी हम सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, 2 की पावर 200 और 5 की पावर 150। अब बताओ शून्यों की संख्या। तो सबसे पहले 2 और 5 पे ध्यान दो, इसके बाद आप ये देखो कि किसका पावर कम है, क्योंकि जितना जिसका पावर कम है उतना ही उसका जीरो होगा। तो अब बताओ यहाँ शून्यों की संख्या 150, या यू ले लो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको बताना है 2 की पावर 50, 3 की पावर 50। अब बताओ इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य बनेंगे, ये आपको बताना है। तो भाई इसके अंत में एक भी जीरो नहीं बनेंगे, और इसका मेन वजह यह है कि 2 50 बार हो के उसका कोई मतलब नहीं है जब तक 5 नहीं आता है। 3 का कोई रोल नहीं होता है जीरो बनाने में, इसलिए इसके लास्ट में, इसके गुणनफल के अंत में एक भी जीरो नहीं बनेंगे। और यदि इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दिया होता, और यहाँ कर दिया होता 5 की पावर 40, इसके बाद जीरो बनाने में 3 का कोई रोल नहीं है, इसको तो हम इसे आउटसाइड कर देते। अब केवल और केवल फोकस करेंगे हम 2 और 5 पे। और उसमें भी एक बात का ख्याल रखना है प्यारे बच्चों, जिसका पावर कम है उतने ही उसके अंत में जीरो है ना। यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर 50 और 5 का पावर 40, तो भाई सबसे कम इसमें पावर 40 है, इसीलिए इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 40 होगी। आप बताओ जरा, 5 की पावर 25, 7 की पावर 29, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 33। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि 2 लोग ऐसे हैं, इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई वर्क नहीं, कोई काम ही नहीं है। एज लाइक कि 7 का कोई रोल नहीं है जीरो बनाने में, और न ही 3 का कोई रोल है। केवल जो रोल है किसका किसका है, 5 और 2 का है। और इसके बाद हमको फोकस करना है कि पावर किसका कम है भाई। तो पावर 2 की कम है, वो भी कितना है, 20। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, 20। तो भैया कभी कभी सवाल इससे थोड़ा एक स्टेप आगे करके पूछता है, वो कैसे पूछता है हम आगे देखते हैं। हमने आपसे कह दिया 2 की पावर 50, सॉरी 4 की पावर 50, और यहां मैंने कर दिया 25 की पावर 20। तनी सोचिएगा, यहाँ 50 नहीं यार, यहाँ आप ये कर दो, 30 कर दो। तो भाई इस तरह से यदि पूछ दे कि इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो हैं, तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था 2 और 5, न यहाँ 2 दिख रहा है न 5 दिख रहा है। भाई देखो, अच्छा से देखो, इसमें भी 2 शामिल है और इसमें 5 भी शामिल है। इसे ब्रेकआउट करेंगे ना, सारा चीज अपने आप दिखेगा। तो फाइनली बोर्ड पे हम ध्यान देते हैं बाबू, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 30 एंड 5 की पावर 2 इसका पावर 20। जब ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, 2 की पावर 60 और 5 की पावर 40। अब तो दिखने लगा ना 2 और 5। अब 2 और 5 जब दिखने लगा तो आप ही बताओ ना किसका पावर कम है। 5 की पावर कम है तो उतना ही टाइम्स जीरो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, 40 होगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट रहा जीरो निकालने का। पुनः आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के तरफ। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं, यदि इस तरह से 2 और 5 का मल्टीपल पावर के रूप में रहे तो हम आसानी से जीरो की संख्या बता सकते हैं। और यहाँ इस बात का हमको पता चला कि यदि 2 और 5 में गुणनफल पावर के रूप में है तो हमको प्राथमिकता उसे देना है जिसका पावर कम है, और इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम अब चलते हैं बाबू, यदि संख्याएं सीरीज में दिया रहे, हम यूं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर दिया रहे,
सम संख्या दिया रहे या विषम संख्या दिया रहे या दो के मल्टीपल दिया रहे, तो उसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो होते हैं, इसका क्या तरीका होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम कहते हैं 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? अब इसको हम, इतना लंबा है, इस बड़े एक्सप्रेशन को यदि हम गुणा करेंगे पेपर में तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। इसीलिए इसके कुछ कुछ ना हमको तरीका सीखना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सीखना पड़ेगा कि कम समय में हम कैसे सवाल को डील कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका तो तरीका ये है कि यदि संख्या नेचुरल नंबर शुरू से लेकर n तक हो ना, तो हम लास्ट में 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक लगता है। जैसा कि मैं सिखा रहा हूं, 10/2 काट दी, सॉरी 10/5 काट दियो, कितना बचा? 2। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक जब हम गुणा करेंगे ना, और इसके जो अंत में जो संख्या बनेगा, तो इसके अंत में केवल और केवल कितने जीरो बनेंगे? 2 ही जीरो बनेंगे। दूसरा एग्जांपल, 1 गुने 2 गुने 3, यदि हम 20 बार करते हैं, लास्ट मेरा संख्या है 20 और 20 में हम 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, तो भाई इसके अंत में यदि इसको गुणा करते हैं, कुछ भी आए संख्या, लेकिन इसके लास्ट डिजिट में 4 गो जीरो होगा। तो ये इंश्योर हो जाइए। इसका तरीका यही है कि लास्ट में हम 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक भाग लगता है। और मैं ये भी रीजन बताऊंगा कि 5 से ही क्यों हम भाग देते हैं, अन्य कोई डिजिट से हम भाग क्यों नहीं देते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, मैं सब क्लियर करता हूं। यहां देखेंगे, मैंने कहा 1 गुने 2 3 डॉट डॉट डॉट, यदि हमने कह दिया 100, इतने बड़े एक्सप्रेशन का जब हम गुणा करेंगे तो पूछ रहा कि इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो बनेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें उसके बाद जीरो काउंट करें, ये कभी पॉसिबल नहीं है भाई। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। मैंने क्या बताया कि सबसे लास्ट का जो संख्या है, इसमें हम 5 से तब तक भाग देंगे, बाबू 20 आया, पुनः 20 में अभी भी 5 से भाग जा सकती है, 5 चौके 20, लेकिन अब 4 पे 5 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम जोड़ लेंगे। कितना हुआ प्यारे बच्चों? 24। अर्थात 1 से लेकर 100 तक जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके गुणनफल के अंत में 24 जीरो होंगे। एक बात बताना, अब ये ऐसा क्यों होता है? मैंने कह दिया कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट डॉट, अगर कोई कह दे सर 101 दे दे, परेशान नहीं होना है। किसी बच्चे को ऐसा लगे कि 101 5 से कहाँ डिवाइड होगा, तो भाई आपको लगभग डिवाइड कर लेना है अप्रोक्सीमेटली। तो भाई क्या फर्क पड़ता है, 101 है, 5 से भाग दो, लगभग कटेगा 20 में, पुनः आप 20 में भाग दो 5 से, भैया 4 से, फिर इसको ऐड कर लो ना, वही आंसर होगा। मैंने आपसे कहा, आप बताओ प्यारे बच्चों, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हमने कह दिया चलो यार 24 कर देते हैं, तो बताओ लास्ट में 24 है ना। मैंने क्या सिखाया आपको, इसके अंत में हम 5 से भाग देंगे। फाइनली 24 पे जब आप 5 से भाग दोगे तो आप ही बताओ लगभग कितना से जाएगा, तो 5 चौका 20, क्योंकि 25 जाओगे तो 24 से अधिक हो जाती है। अब इसमें और 5 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 24 तक जब तुम गुणा करोगे तो जो संख्या मिलेगा ना, उसके अंत में ऐसे ऐसे कितने जीरो बनेंगे, तो 4 ही जीरो बनेंगे। ठीक है, अब आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सर वाई 5 से ही क्यों हम डिवाइड करते हैं। तो सुनिए मेरी बात, अगर हम लगातार नेचुरल नंबर में एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैं एग्जांपल पे लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बाबू 1 से लेकर 10 तक लगातार प्राकृत संख्या है। तो फाइनली इसमें कुछ है नहीं यार, इसमें देखो है क्या, मैंने कहा था क्या, यदि 2 और 5 मल्टीप्लाई के रूप में रहता है ना, तो इसमें हम उसकी संख्या देखते हैं जिसकी संख्या कम होती है। आपको याद होगा ना,
2 की पावर 5 और 5 की पावर मैंने 9 दिया था। तो आप उस समय बोला करते थे सर इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, 5 है। यदि हम ये दे देते 2 की पावर 10 और 5 की पावर 20, तो आप बड़ी धड़ल्ले से बोल रहे थे कि सर इसके अंत में शून्यों की संख्या जिसकी पावर कम होती है वही होती है, इसका मतलब कितना, 10। वही ठीक चीज इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आप देखो 1 से लेकर 10 तक आपको किसकी संभावना अधिक दिख रही है और किसकी कम। तो हमको तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 आपको हर 2 स्टेप में मिल जाएगा, हर 2 स्टेप में मिल जाएगा, और 5 हमको कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो भैया हमको 5 के चक्कर में पढ़ना है, जिसकी संख्या कम होती है ना हम उसी पे टारगेट करते हैं। और यहाँ 2 आपको तमाम मात्रा में दिख रहा है, तो 2 के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है, हमको 5 के चक्कर में पढ़ना है। तो भाई किसी भी सीरीज में 5 कितनी बार है ना, तो 5 की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम 5 से भाग देते हैं। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, 1 से लेकर 10 तक में 5 की संख्या कितनी है, तो मैंने 5 से डिवाइड किया और 5 दूना मैंने 10 लिखा। ये जो 2 है ना, ये एक्चुअल में 0 की संख्या नहीं है, ये 5 की संख्या है। ये जो मैं निकालता हूं कि लास्ट में 5 से भाग तब तक देते हैं जब तक लगता है, तो ये डायरेक्टली 0 नहीं बताता है, ये 5 की संख्या बताता है, और 5 की संख्या हम लोग को पहुंचा देता है 0 की संख्या तक। तो इसका मेन वजह ये है। तो हमने सीखा कि अगर लगातार नेचुरल नंबर है 1 से लेकर n तक, तो n में हम तब तक भाग देते हैं 5 से जब तक लगता है। लेकिन कभी कभी नेचुरल नंबर शुरू से नहीं दे के बीच से दे देता है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, आप जरा देखिए 21 गुने 22 गुने 23 गुने डॉट 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 50। भाई बोल देगा कि इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, जब हम प्रोसेस जान रहे हैं तो कहीं से भी सीरीज दे, आंसर हम बता देंगे यार। आप बताना, मेरा जो लास्ट है 50 है बाबू, 5 से डिवाइड करोगे 10 आया, फिर भी 5 से भाग जाएगा, काटो 2 आया, अब तो जाएगा नहीं, जोड़ दो यार, कितना हुआ प्यारे बच्चों, 12। लेकिन यहाँ एक हम मिस्टेक कर बैठे, ये जो 12 है ना, ये 1 से लेकर 50 तक है। आपको यहाँ सोचना चाहिए 1 2 3 डॉट 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 20, यानी कि हमसे पूछा है 21 से लेकर 50 तक, और इस फॉर्मूले से हमने 21 से 50 नहीं बल्कि हमने 1 से कहाँ तक ले लिया बाबू, 50 तक। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड कर लिया है। तो आपको सोचना चाहिए कि 1 से लेकर 20 मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो भाई 1 से लेकर 20 तक कितने 0 होंगे, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो भाई इस सीरीज का लास्ट क्या है बाबू, 20, और इसका प्रोसेस है लास्ट में हम 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20। अब 5 से भाग नहीं जाएगा, तो अब टोटल 1 से लेकर 50 तक 12 शून्य था, और 1 से लेकर 20 तक 4 शून्य था। तो भैया 12 में से यदि हम 4 घटा लेंगे ना, तो 8 बचेगा। आई जो 8 शून्य है कहां से कहां तक है भैया, तो 21 से लेकर 50 तक है। यही आपका प्रोसेस है। यदि कोई सीरीज में शुरू से नहीं पूछ के यदि बीच से पूछे, तो इसमें हम ऐसे अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम चलेंगे इसके छोटे छोटे सवालों पे, प्रैक्टिस के रूप में चलेंगे, और मैं बारी बारी से सवाल डील करा रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं समझाने में अपना इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, सुधार करूंगा। तो मेरे भाई कुछ सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, यदि आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो नथिंग एल्स टाइम, आपको एक भी समय नहीं लगने वाला है। देखो ये नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों, है ना, नेचुरल नंबर है। तो आप खुद क्या काम करो ना, 50 में आप 5 से भाग दो, कितना आया 10, 10 में 5 से डिवाइड करो, 2 इसको ऐड कर लो, कितना हुआ प्यारे बच्चों, 12। तो 1 से लेकर 50 तक जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में 12 जीरो होंगे। फाइनली उसी टाइप का क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक। तो भाई मेरा एंड क्या है, 100, 5 से भाग दो,
20 पुनः अभी भी भाग जा सकती हैं। 20 में हम 5 से डिवाइड किए बाबू 4, इसको ऐड ऑन कर लो, 20 4 24। फाइनल रिजल्ट मेरा ऑप्शन सी। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, लेकिन इसको सॉल्व करने के दरमियान मैं इसको बता देता हूं इसका क्या कॉन्सेप्ट है बाबू। मैंने तो अभी बताया था आपको नेचुरल नंबर, लेकिन ये इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन डोंट वरी, इसमें कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। 2 गुने 4 गुने 6 गुने और इस तरह से 50 है। आप देख रहे हैं कि लगातार सम संख्याओं का गुणनफल है, तो इसमें लास्ट में 50 है। जब सीरीज सम संख्या का हो ना, तो सबसे पहले लास्ट में हम 2 से डिवाइड करते हैं। कितना है प्यारे बच्चों? 25। इसको हम ऐड नहीं करते हैं, पुनः 25 में हम 5 से डिवाइड करते हैं, 50 25। पुनः 5 में हम 5 से डिवाइड करते हैं, 1 से गया। तो भाई हम इसको ऐड ना करके उसे छोड़ के बाकी को ऐड करते हैं। बताओ शून्यों की संख्या कितनी है? 6। तो ऑप्शन सी है। अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन। तो मेरे भाई लास्ट में 100 है, तो 100 में ना पहले अब 2 से डिवाइड करो। कितना आ गया बाबू? 50। इसको ऐड नहीं करना है, और यहाँ से पुनः पुराने वाले नियम पे हम आ जाएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। केवल इसको ऐड करना है, तो टोटल जीरो की संख्या मेरा 12 हो गया। इस तरह से ऑप्शन बी बना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल मैंने खुद कर चुका है, तभी मैंने आपको बताया। देखो, यदि n बराबर मैं 60 लेता हूं, इसका मतलब ये हुआ, ये 1 से लेकर 60 तक ले लिया। तो फाइनल ये तरीका मैंने बताया है प्यारे बच्चों कि पुनः 1 2 3 हमको 20 तक घटा लेना होगा। तो एक बार n बराबर हमको 60 लेना पड़ेगा, एक बार n बराबर हमको 20 लेना पड़ेगा, और दोनों पे यही नियम अप्लाई करके दोनों को घटा लेंगे। तो फाइनली यहाँ क्या हुआ? 60 में हम 5 से भाग देंगे 12, पुनः 12 में हम 5 से डिवाइड करेंगे 2। भाई अब तो और भाग नहीं जाएगा, 12 2 14। यदि इसमें हम काम करते हैं, 20 में हम 5 से भाग देंगे बाबू 4, अब तो भाग जाएगा नहीं। तो फाइनली हमको 21 से लेकर 60 तक चाहिए ना, तो 14 में से हम 4 घटा लेंगे, तो बोलो कितने? 10। तो इसके अंत में शून्यों की संख्या 10 बची। अगले सवाल पे हम चलेंगे। पहले इस पे ध्यान देते हैं। मैंने कहा था 2 और 5 यदि पावर के रूप में हो, तो इसमें जीरो की संख्या निकालना और आसान है भैया। आप देखो, 5 की पावर 100, 2 की पावर 99, कुछ सोचना नहीं है, 2 और 5 में फोकस करना है, और जिसकी पावर कम है ना, वही उसकी सही आंसर है। इसका आंसर 99। अगले क्वेश्चन पे तमाम सारा बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन से क्या मतलब है भैया? 3 का कोई रोल नहीं, मैंने बताया था। 7 का कोई रोल नहीं, जो रोल है 2 और 5 का है, और इन दोनों पे जिसका पावर कम है वही हीरो है, और आंसर उसी से दिया जाएगा। बताओ, 2 की पावर 444, यही ज्यादा, ही तो 555 है ना भाई। तो मेरा ऑप्शन ए। नेक्स्ट। हाँ, आप कहोगे सर ना हमको 2 ये दिख रहा है ना 5 दिख रहा है। देखो बढ़िया से, दोनों दिख रहा है ना, इनडायरेक्टली दोनों दे रखा हुआ है। 3 का कोई रोल नहीं है बाबू। इस एक्सप्रेशन पे हम ध्यान देंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 200 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसका पावर 150। इसको जब हम ब्रेक करेंगे ना, तो 2 की पावर 400 और 5 की पावर 300। अब इसमें आप देखो ना, अब तो 2 और 5 आपको दिखने लगा। अब इसमें आपको क्या करना है? जिसका पावर कम है वही आपका जीरो की संख्या है। तो फाइनली हम आंसर दे देंगे 300। इस तरह से मेरा ऑप्शन सी हुआ। अब एक जो ये सवाल है, इसमें 2 और 5 का कोई आपको नॉलेज नहीं हो फिर भी बनेगा। ये सवाल थोड़ा हटके है, बट बहुत इजी है।
आप देखो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, डॉट 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 10 की पावर 10, कुछ ऐसा सिस्टम है। तो भैया यहाँ तो बेसिक नॉलेज से भी हम लोग इसका आंसर ला सकते थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देखो सबका बेस आपस में बराबर है, और आपको पता है कौड़ी और घातांक का एक नियम है प्यारे बच्चों, ए का पावर x गुने ए का पावर y, यदि बेस बराबर है तो पावर जुड़ता है, ए का पावर x प्लस y हो जाएगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल सबका बेस बराबर है तो 10 की पावर ऊपर का जो पावर है सभी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 डॉट 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 10 तक, और फाइनली इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो ऊपर आप देख रहे हैं लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है 1 से लेकर 10 तक। तो हालांकि अभी इस नियम से आप काम चला लीजिए, हालांकि इसको मैं जोड़ सकता हूँ फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन, लेकिन अभी इस फॉर्मूले से काम चला लें। एस एन बराबर होता है प्यारे बच्चों एन इंटू एन प्लस 1/2। एन के जगह पे आप क्या रखोगे 10, 10 से 11 बट्टे 2, 2 बच्चे 10, 11 बचे 55, तो 10 की पावर 55। तो जाहिर सी बात है 10 की पावर 55, इसका मतलब शून्य कितनी बार 55 बार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक सवाल है, हालांकि ये सवाल थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन कोशिश करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। इंसान से बढ़ के कोई सवाल होता नहीं है, इस सवाल को इंसान ही बनाया है, हम भी इंसान ही है, आप भी इंसान ही है, तो ये सवाल बड़ा नहीं है। अपना सोच बड़ा कीजिए। यू नो दैट ये जो सवाल है देख रहे हैं बाबू, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये 100 की पावर 100 तक गई है। हालांकि ये टाइम टेकिंग है, पहले हमको समझाना है, एक बार समझ जाना, प्रैक्टिस करोगे बहुत कम समय में आप बना पाओगे। ये एक लंबी सीरीज है। आप बताओ प्यारे बच्चों 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 5 कहाँ कहाँ रिपीट करता है? तो मैं आपको याद दिला दूं, 1 से लेकर 100 के बीच 5 4 जगह पे रिपीट करता है, 25, 50, 75 और 100 पे। और आप इस सीरीज में देख रहे होंगे प्यारे बच्चों 2 हर जगह पे है और 5 कहीं कहीं दिख रहा है, 5 कहीं कहीं दिख रहा है। हर 2 स्टेप के बाद आपको 2 मिलेगा, लेकिन 5 आपको हर जगह नहीं दिखाई देगा भैया। इसीलिए हम 5 के चक्कर में पड़ेंगे, और 5 कहाँ कहाँ कब कब मिलता है उसी को हमको कैलकुलेट करना है। आप बता दो जरा। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल पाए, इसमें सॉल्यूशन में थोड़ा हमको स्पेस चाहिए। तो मेरे भाई आप बताओ, यहाँ हर स्टेप पे 2 दिख जाएगा, हर एक अल्टरनेट स्टेप पे 2 दिखेगा। तो भैया हमको 2 के चक्कर में नहीं 5 के चक्कर में पढ़ना है, चलो हम पढ़ते हैं 5 के चक्कर में। आप ये बताओ पहले 1 से लेकर 100 तक मैंने कहा था 25, 50, 75 और 100 पे 5 2 बार रिपीट करता है। कितने बार बच्चों? 2 बार रिपीट करता है, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। अब हम देखेंगे, आप ये बताओ पहले तो 4 के बाद आपको मिलेगा 5 की पावर 5, तो भैया 5 की पावर 5 में 5 की संख्या 5 बार है। इसके बाद 5 कब मिलेगी आप ही बताएं? 5 के बाद 10 में मिलेगी, और जैसे 10 में मिलेगी ना तो 10 की पावर 10 लेके आएगी अपने साथ। तो भाई 10 की पावर 10 मिलेगी, तो इसमें भी 10 कितनी बार है? 10 बार है। आप खुद बताना। अब इसके बाद हम हर स्टेप को नहीं लिख के प्यारे बच्चों, अब डायरेक्ट हम आते हैं 25 पे। 25 का पावर 25 पे ना, आप खुद सोचो 5 कितना बार होगा। तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो 5 की पावर 2 की पावर 25 जब ब्रेक करोगे तो 5 की पावर 50, अरे 25 गुना 50, तो 25 की पावर 25 में 5 50 बार है, लेकिन इसको मैं लिखूंगा 25 प्लस 25। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं
इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं 50 पे। तो 50 अपने साथ 50 पावर लेके आएंगे, इसको भी हम 50 प्लस 50 लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा बच्चों 75 का पावर 75, भाई इसको हम लिखेंगे 75 प्लस 75। और ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं लास्ट में 100 की पावर 100। तो बताओ इसे हम लिखेंगे 100 प्लस 100। आप ये देखे होंगे कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आपको एक सीरीज मिला हुआ है, ठीक है, 5, 10। और आपके सीरीज से बाहर कौन कौन जा रहे हैं? 25, 50, 75, 100। इन लोग को हम बाद में जोड़ेंगे, पहले आपको जोड़ना पड़ेगा 5 से लेकर 100 तक। तो पहले आप ऐड करो 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, आप जोड़ सकते हैं 100 तक। तो यहां देख लेते हैं कि 5 से लेकर 100 तक कितनी बार 5 है। तो फाइनली जब इसको हम हल करेंगे प्यारे बच्चों, इसका तरीका है बाबू, पहले इसको जोड़ो, एसएन फर्स्ट प्लस लास्ट 105/2। और पदों की संख्या अगर देखा जाए तो 5, 10, 15 और लास्ट कर रहा है 100 से, तो इसमें टर्म्स है 20। काटोगे बाबू 10, इसका मतलब आएगा 10, 50। और बाकी जो एक्स्ट्रा में मैंने लिया था प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा में क्या क्या था? 25, 50, 75 और 100, इसको भी ऐड करना है। तो आप बताओ जरा, 75 और 25, 100, 100, 100, 200, 250। अगर इसमें आप 250 जोड़ते हो तो आपका आंसर आएगा 1300। तो इसका बाबू आंसर क्या होगा मेरा? आप देख पाएंगे इतने बड़े एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंत में कितने शून्य बनेंगे? 1300। तो फाइनली अगर नहीं समझ में आए वीडियो को बैक करके देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, है ना, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। हालांकि आप प्रीवियस ईयर देखोगे, एनटीपीसी हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई हो, तो सुनने की संख्या में अधिकतम फैक्टोरियल से भी सवाल पूछ रखा है ना। तो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं बाबू। फैक्टोरियल के जो साइन होते हैं ना, इसके 2 साइन होते हैं। एक तो ये भी फैक्टोरियल का साइन है, और एक एल शेप आप बना दो, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। आप ये बताओ, जैसा कि फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, इसे आप फैक्टोरियल 4 पढ़ सकते हो, या यूं कह ले फैक्टोरियल 4 ये भी है। हम कहते हैं चलो फैक्टोरियल 6, इसे भी फैक्टोरियल 6 पढ़ेंगे, या बोल दो फैक्टोरियल 6, दोनों का सेम मीनिंग है ना। तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैंने यूनिट डिजिट में भी इस चीज का इंट्रोडक्शन किया था, है ना, इकाई अंक में भी फैक्टोरियल आया हुआ था प्यारे बच्चों। आप ये बता दो, फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है बाबू, इसका वैल्यू होता है 1। फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। फैक्टोरियल 2, 1 गुने 2 बराबर 2। फैक्टोरियल 3, 1, 2, 3, इसे मल्टीप्लाई करोगे 6, है ना। यहां करोगे बाबू फैक्टोरियल 4 का मान 1, 2, 3, 4, है ना, बराबर 24। तो एज इट इज क्या हुआ करता था उस समय, फैक्टोरियल n बराबर 1 गुने 2 गुने 3 गुने, और ये कहां तक जाएगा बाबू? n तक। तो फैक्टोरियल को हम इसी प्रकार से एक्सपेंड करते हैं और इसके वैल्यू इसी तरह से होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है मेरे भाई। अगर फैक्टोरियल 2 का मतलब कहे तो इसका मतलब 1 से लेकर हम वही तक जाएंगे जितना तक दिया है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1, 2, 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1, 2, 3, 4। हम कह दें फैक्टोरियल 100, तो भैया फैक्टोरियल 100 में इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 100 तक।
फैक्टोरियल 50 का मतलब 1 से लेकर 50 तक गुणा है। तो इसमें सवाल कैसे पूछता है हम इसमें देखते हैं। यदि मैं कहूं बाबू 100 के अंत में कितने जीरो हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा बोल सकता है सर 2 है। हम कहेंगे बाबू 50 के अंत में कितने जीरो हैं, कोई भी बोलेगा सर 1 ही जीरो तो दिख रहा है। लेकिन यदि हम इसके साथ फैक्टोरियल लगा दे तो क्या असर पड़ सकता है, आप देख सकते हैं। फैक्टोरियल 100, अगर यदि क्वेश्चन आपको कह देता है फैक्टोरियल 100 के अंत में कितने जीरो है ना, इसके लास्ट में कितने जीरो है, तो फाइनली इसको हम काफी आसानी से बना सकते हैं प्यारे बच्चों। फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है बाबू 1 2 3, और ये कहां तक होता है बाबू 100 तक। और तरीका मैंने तो यही बताया है ना कि जब लगातार नेचुरल नंबर होता है तो लास्ट में हम 5 से भाग देते हैं, और भाग तब तक देते हैं जब तक भाग लगता है। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, ये सवाल पढ़ चुके हैं। तो यहां हम देख पाएंगे मेरे भाई 100 पे हम 5 से भाग देंगे 20 आया, और पुनः 20 में हम 5 से भाग देंगे 4 आया, ऐड करेंगे, इसका मतलब कितना प्यारे बच्चों 24। तो फैक्टोरियल 100 का वैल्यू होता है 1 से लेकर 100 तक। हम अगले सवाल पे चलेंगे। हम यदि कहते हैं बाबू 50 के लास्ट में 50 के अंत में कितने जीरो है, तो दिख रहा है ना 1 ही है। लेकिन यदि इसमें लगा दे बाबू कि फैक्टोरियल 50 के अंत में कितने जीरो, तो भाई इसका मतलब बदल गया यार। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3, और ये कहां तक मेरे भाई 50 तक। अरे फिर वही चीज जो शुरू में मैंने बताया था, हम 50 में कितना से भाग देंगे 5 से, और ये भाग हम तब तक देंगे जब तक भाग लगता है मेरे भाई। तो 50 में हम 5 से डिवाइड करेंगे बाबू 10, और 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे 2, और इस तरह से हम ऐड कर लेंगे कितने जीरो 12 जीरो है। ठीक है।